अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी से पहले आपके साथ कौन कौन गलत काम करता था? मेरे बड़े चाचू का बेटा था, मेरे चाचू वरुयाम का बेटा, जिसका नाम है अल्लाह निवाज़। हम सिर्फ 2 बहनें हैं, हमारे भाई कोई नहीं है। बचपन में ही हमारे अब्बू फौत हो गए थे। वो मेरे साथ भी और मेरी बहन के साथ भी, दोनों के साथ भी ज़्यादती करता था। मैं छोटी हूँ, मेरी बड़ी बहन है, उसका नाम है गुलनाज़, मेरा नाम शहनाज है। हम सिर्फ 2 ही बहनें हैं, हमारे भाई कोई नहीं। हमारा अब्बू भी फौत हो गया था जब हम छोटी ही थी। तो जब वो मेरे से ज़्यादती वगैरह करता था, 2 माह प्रेग्नेंट भी थी, मैं उन्हें कहती रही, मैं अपने चाचू को बेटे कहती रही, चाचू को कहती रही, सबको कहती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आपने उनको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अल्लाह निवाज़ वो जिसने वो पहले भी, शादी से पहले भी मेरे और मेरी बहन के साथ ज़्यादती करता था। जब मैंने उनकी बातें सुनी दरवाजे के पास आके, तो मुझे मेरा ही शौहर खुद मेरे कच्चे के डाकुओं को मेरे बेचने की 7 लाख में बेचने की बात कर रहा था। 7 लाख रुपए लेके आपको उनके हाथों फरोख्त कर रहा था? जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जिसने घर से भागकर शादी की, और शादी करने की वजह ये थी कि चाचू का बेटा और सगा चाचू इसके साथ ज़्यादती करते थे, और इसने सोचा कि मैं घर से भागकर शादी कर लूँगी, शायद मेरी ज़िंदगी सेट हो जाए। जिसके साथ शादी की उसके भी आगे मामू का बेटा और उसके कज़नज़ाद इसके साथ रेप करते थे, ज़्यादती करते थे, और उसके बाद 3 माह रखा अपने पास और आगे फ़रोख्त करने की कोशिश की। वहाँ से ये भागकर इस टाइम लाहौर में मौजूद है। आप कच्चे के इलाके में रहने वाली हैं, तो वहाँ से कैसे आ पाई? जी, कच्चे के इलाके से मैं रहने वाली हूँ, लेकिन मैं भागी सदकाबाद शहर से हूँ। केवल कच्चे के इलाके में मैंने भागने की 2-3 बार कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इलाका सारा गांव हर तरफ से है, उनके अपने रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन उधर से मैं भाग नहीं सकी। वो देख लेते थे, मेरा शौहर जब मुझे देख लेता तो मुझे मारता पीटता था, मैं उधर से नहीं भाग सकी। मैं सदकाबाद शहर से ही भागी हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी से पहले आपके साथ कौन कौन गलत काम करता था? मेरे बड़े चाचू का बेटा था, मेरे चाचू वरुयाम का बेटा, जिसका नाम है अल्लाह निवाज़। हम सिर्फ 2 बहनें हैं, हमारे भाई कोई नहीं है। बचपन में ही हमारे अब्बू फौत हो गए थे। वो मेरे साथ भी और मेरी बहन के साथ भी, दोनों के साथ भी ज़्यादती करता था। मैं छोटी हूँ, मेरी बड़ी बहन है, उसका नाम है गुलनाज़, मेरा नाम शहनाज है। हम सिर्फ 2 ही बहनें हैं, हमारे भाई कोई नहीं। हमारा अब्बू भी फौत हो गया था जब हम छोटी ही थी। तो जब वो मेरे से ज़्यादती वगैरह करता था, तो हम कपड़े वगैरह सिलाई करती थी। मेरी दोस्त मेरे पास आई, कहती तुम्हारा चाचू तुम्हारे साथ ज़्यादती वगैरह करते हैं, तुम लोगों का भाई कोई नहीं, आसरा कोई नहीं। मेरे शौहर का नाम है शफीक, तुम इससे रब्ता कर लो। उसने उसके आके मुझे नंबर दिया, इससे तुम रब्ता कर लो, इससे शादी कर लो, ये बहुत अच्छा इंसान है। जब आपकी दोस्त ने नंबर दिया जिसके साथ आप वहाँ से निकली थी? जी। जब मैंने उससे सिर्फ 1 माह ही हमारा रब्ता हुआ, ना मैं उससे कभी मिलने गई ना कुछ, सिर्फ मोबाइल पे हमारा रब्ता होता रहा। मैंने सिर्फ उसकी तस्वीरें देखी थी। जब मेरे साथ वो बात करता था तो उसने कहा था मैं 8-10 पढ़ा हुआ हूँ, मेरा मोटरसाइकिलों का अपना शोरूम है और मैं कुंवारा हूँ। जब फिर मैंने बहावलपुर हाई कोर्ट में आके भाग के उसके साथ निकाह किया, उसने हक महर में मुझे 1 तोला सोना और 5 मरले का मकान लिख के दिया हक महर में। जब मैं उसके घर गई तो उसके इधर से कोर्ट मैरिज करके बहावलपुर से मैं सीधा उसके घर गई, कच्चे भोंग के इलाके में, मोहम्मद पन्ना कोश की बस्ती में उसका घर है। जब मैं उसके घर गई, बाहर से उसकी 4 दीवारी सारी कच्ची टूटी हुई थी ही नहीं, हालांकि उसके कच्चा सा कमरा था जिसके दरवाजे तक भी नहीं थे। उसकी पहले से बीवी मौजूद थी जिसके 3 बच्चे भी थे, 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो 1 माह मेरे साथ सही रहा। 1 माह के बाद मेरे चाचू और मेरे कज़न्स, मेरे चाचू के बेटों ने हमें पुलिस के ज़रिए वहाँ से उठवा लिया। पुलिस ने हमें अदालत वगैरह कहीं पे भी पेश नहीं किया। हालांकि हम रोती रहीं, गिड़गाती रहीं कि हमें अदालत पेश किया जाए, हम अदालत पेश होंगी, लेकिन अहमदपुर की पुलिस ने हमें अदालत पेश नहीं किया और उन्होंने ज़बरदस्ती हमें अपने चाचू के साथ और अपने चाचू के बेटों के साथ भेज दिया था। जब हम वहाँ गए तो मेरे चाचू के बड़ा बेटा अल्लाह निवाज़ ने मेरा निकाह मेरे फुफ्फो के बेटे माजिद से कर दिया, जिसने अल्लाह निवाज़ वो जिसने वो पहले भी, शादी से पहले भी मेरे और मेरी बहन के साथ ज़्यादती करता था। जब उन लोगों ने मेरा उसके साथ फुफ्फो के बेटे के साथ निकाह किया, तब मैं पहले भी अपने निकाह में मौजूद थी और तब वो माँ की प्रेग्नेंट भी थी, 2 माह प्रेग्नेंट भी थी। मैं उन्हें कहती रही, मैं अपने चाचू को बेटे कहती रही, चाचू को कहती रही, सबको कहती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आपने उनको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा निकाह भी हुआ हुआ है, मैं निकाह में भी हूँ, तो फिर आप कैसे निकाह कर रहे हैं? जी, मैंने निकाह के अपने कागज़ दिखाए, हर चीज़ दिखाई, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कागज़ वगैरह मेरे सब कुछ जला दिए थे और ना ही उन्होंने मेरी किसी बात पे यकीन किया।
और मेरे चाचू का जो बेटा था अला निवाज़, उसने मेरे हाथ पाँव चारपे पे बांध के सब अपने वडेरों सब के सामने मेरे सामने कमरे में ज़्यादती की। और फिर मेरी बहन बहनोई और मेरे शौहर शफीक ने, मेरी बहन गुलनाज, उन लोगों ने मुझे रिट करके बहावलपुर हाई कोर्ट में पेश किया। उधर से कोर्ट सब्जल की पुलिस मुझे बरामद करके अपने चाचू के घर से उधर बहावलपुर हाई कोर्ट में उन लोगों ने मुझे पेश किया। जब मैं वहाँ पेश हुई तो मैंने जज के सामने अपने बयान किए। मैंने उन्हें बताया कि इन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती वगैरह की है, मेरे चाचू के बेटे ने, और मेरा निकाह भी किया है। तो जज के आर्डर पे ही मेरे विक्टोरिया अस्पताल में डीएनए टेस्ट हुए। डीएनए टेस्ट होने के बाद ना हम बहावलपुर सदर थाने में गए। वहाँ पे जाके हमने दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन उन लोगों ने हमें दरख्वास्त रिपोर्ट जमा नहीं की, सिर्फ स्लिप हमें वापस दे दी, जो अभी तक भी मेरे पास कागज़ मौजूद हैं। उन लोगों ने हमें वो वापस दे दी। अब 3 माह इस बात को हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने ना ही मेरे फूफो के बेटे के ख़िलाफ़, ना ही मेरे चाचू के बेटे अल्लाह निवाज़ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया। हालांकि उन्होंने उल्टी पुलिस हमें ब्लैकमेल करती रही, हमारे पीछे लगी रही और हमारे घर के बाहर आती रही, चक्कर वगैरह लगाती रही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके खामद ने कहाँ पर फ़रोख्त करने की कोशिश की आपको, और क्यों फ़रोख्त करने की कोशिश की? जब मैं वापस आ गई तो उसे अब पता था कि अब इसके अम्मी अब्बू के साथ इसकी है तो एक अम्मी, लेकिन इसका पीछे से अब रब्ता भी किसी से नहीं। इसके कज़नों ने भी इसके साथ ज़्यादती की है। जब ये दूसरी बार भी आ गई है, अब इसके पीछे जाने के सब रास्ते बंद हो गए हैं। जब मैं इससे खर्चा वगैरह मांगती तो अख्तर कोश वडेरे के डेरे पे मुझे छोड़ा था, और वहाँ पे उसका फूफी का बेटा जानेब, उसका खाला का बेटा रफ़ीक, उसका खुद का सगा मामू लतीफ़ और बाबला, उसके पास खुद ही मेरा शौहर अपने हाथों से खुद ही छोड़ आता था, जहाँ पे वो मेरे साथ ज़्यादती वगैरह करते थे। फिर वो मुझे एक दिन साथ के बाद ले गया। वहाँ पे ले जाके वो अपने कहने लगा कि मेरे मामू का घर है, चलो वहाँ पे हम चलते हैं। वहाँ पे कोई औरत कुछ भी नहीं मौजूद था, सिर्फ एक अख्तर कोश वडेरा था, एक मेरा खुद शौहर मौजूद था, एक उसका मामू था लतीफ़, और एक उसका खाला का बेटा था रफ़ीक, एक उसका बुब्बो का बेटा था जानिब, और 2-3 और कच्चे के डाकू थे जिन्होंने असला वगैरह भी बांधा हुआ था। वो एक कमरे में वो बैठे हुए थे, दूसरे कमरे में मैं बैठी हुई थी। जब मैंने उनकी बातें सुनी दरवाजे के पास आके, तो वो मुझे, मेरा ही शौहर खुद मेरे कच्चे के डाकुओं को मेरे बेचने की 7 लाख में बेचने की बात कर रहा था। 7 लाख रुपए लेके आपको उनके हाथों फ़रोख्त कर रहा था? जी जी, जब कह रहा था पैसे वगैरह वो गिन रहे थे, मैंने ये सब कुछ जब देखा तो मैं वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके बाहर निकली, वहाँ से भागी। क्योंकि गांव तो से मैं निकलने की कई बार कोशिश की लेकिन नहीं भाग सकी, लेकिन शहर में मैं भागने में कामयाब होगी। ये 26 अगस्त की शाम का वाक़या है। यहाँ पे शाम के 7:30 बज चुके थे, मगरिब के अज़ान का टाइम हो चुका था। मैं वहाँ से निकली हूँ, वहाँ पे मेरी जूती टूटी हुई थी और ना ही मेरे पास चादर थी, ना कुछ था, सिर्फ एक दुपट्टा था। और वहाँ पे मैं बस पे चढ़ी हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि बस कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। बस यकदम जो बस चल रही थी उसमें मैं चढ़ के बैठ गई, क्योंकि मुझे पीछे से उन लोगों का खौफ था। जब हम आधा रास्ता तय कर चुके थे तो फिर क्लीनर मेरे पास आया और उसने मुझसे किराया मांगा और टिकट पूछी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है। फिर उसने कहा उतर जाओ, लेकिन मैंने उसकी मिन्नत समाजत की। वो यही समझा मेरी उस टाइम हालत देख के कि शायद ये कोई मांगने वाली है या फ़करानी है, इसलिए वो खामोश हो गया। वहाँ पे बस पे मैं नीचे ही सो गई। जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं यहाँ पे लाहौर मौजूद थी। मैं यहाँ पे जब आई नीचे उतरी तो मैं यहाँ पे आके एक मदरसे में मैंने पनाह ली। तब ना ही मेरे पास कोई चादर थी, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ़ एक दुपट्टे में ही आई हूँ यहाँ तक। फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने आईजी साहब से मिलने की कई बार कोशिश की, 5-6 बार मैं गई उनके दफ्तर के बाहर, लेकिन बाहर से सिक्योरिटी गार्ड धक्के दे के वापस भेज देते हैं, मिलने नहीं देते। कहते आप लोग पागल हो, मुँह उठा के चले जाते हो, ये वो। कोई किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। आप क्या अपील करना चाहेंगे आईजी साहब से? आईजी साहब से मेरी यही अपील है कि मेरे दुश्मनों को पकड़ा जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए और पुलिस महकमा सही किया जाए, जो हम गरीबों की नहीं सुनता लेकिन सिर्फ पैसे और पावर की सुनता है। क्योंकि ये पुलिस महकमे वगैरह हर चीज़ जब हम गरीबों के लिए रखी गई है, जब हम गरीबों की मदद ही नहीं करते तो इससे महकमों का फ़ायदा क्या।